हेलो एवरीवन, स्टडी IQ चैनल में आप सबका वापस स्वागत है। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम केस स्टडी करेंगे। आज हम एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे फिर से। यू गाइस हैव गिवन सम वेरी गुड रिव्यूज अबाउट द लास्ट केस स्टडी वी डिस्कस्ड। इस बार भी आई हैव अप्रोच्ड दिस केस स्टडी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो आई होप आप लोगों को उतना ही पसंद आएगा। सो लेट्स डायरेक्टली जंप टू दी केस स्टडी। मेरा नाम संतोष चौधरी है, मैं CSE 2018 की सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। आप ये केस स्टडी अटेम्प्ट करके इसका आंसर और प्लस अगर आपको यूपीएससी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पेज little_simple_बुद्धा पे पूछ सकते हैं। लेट्स कम टू दी स्टडी। सो ये 2019 का केस स्टडी है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी करा था हमने एक 2019 का केस स्टडी लिया था, राइट। सो व्हाई आई एम टेकिंग दिस केस स्टडीज कि ना आपको जैसे जैसे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की केस स्टडीज को सॉल्व करते जाएंगे ना, यू विल फाइंड रेलेवेंस कि ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर लाइंस पे कभी थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के सेम काइंड ऑफ केस स्टडीज पूछी जाती हैं, तो आप ना सेम टाइप का अप्रोच इनमें ले सकते हो। तो इसमें क्या क्वेश्चन है देखो, एक अप्रैल मैन्युफैक्चरिंग का कंपनी है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी काम करते हैं। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एक कंपनी है जो अप्रैल्स परिधान कपड़े बनाती है, उसमें काफ़ी सारी फीमेल एम्प्लॉयर्स हैं। तो उनकी जो बिक्री है उसमें गिरावट आ गई है, ठीक है, उनकी सेल फॉल हो गई है। तो उनकी बिक्री में गिरावट को सुधारने के लिए कंपनी ने क्या करा कि एक रेप्यूटेटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को हायर करा, ठीक है। वहां से उन्होंने एक रेप्यूटेटेड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को हायर करा है। ध्यान रखना कि उन्होंने हायर करा है, नया न्यू मेंबर आया है, ओके। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो बंदा आया नया, मानो कि उसका नाम मिस्टर एक्स है। अभी मिस्टर एक्स ने बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छी मार्केटिंग करी, जो सेल्स हैं वो बहुत बढ़ गई, थोड़े टाइम के अंदर भी बहुत अच्छी सेल्स बन गई हैं। तो अच्छा काम है, मतलब दिस इज गुड, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ऐसी ना अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही थी कि मतलब कंफर्म नहीं थी, लेकिन ऐसी कुछ अपुष्ट शिकायतें आ रही थी उनके पास कि वो ना सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस कर रहा है। ही इज इंडल्ज्ड इन द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। अभी पॉइंट क्या है हमारा कि यहाँ पे काफ़ी नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि वो जो हमने नया हायर करा है वो श्योरिटी नहीं है हमारे पास, हम सुनने में आ रहा है कि वो सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है। तो फिर फाइनली काफ़ी टाइम के बाद में एक किसी वुमेन एम्प्लॉय जो थी उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट डाल दी मैनेजमेंट के पास में। वो गई मैनेजमेंट के पास और उन्होंने फॉर्मल कंप्लेंट डाल दी कि सर ऐसा ऐसा ये जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव नया है ही इज़ डूइंग दी सेक्सुअल हरासमेंट एट दी वर्क प्लेस। तो अभी एक ही वुमेन ने डाली है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड कि कंपनी ना डर गई है, ठीक है। कंपनी को लगा कि यार हमारी सेल्स काफ़ी गिरी हुई थी, तो अभी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने आके हमारी सेल्स को काफ़ी इम्प्रूव करा है। तो कंपनी ने अपने इंडिफरेंसेस और उन्होंने क्या करा कि उस चीज के अंदर अपनी उदासीनता दिखाई। कोई उन्होंने कुछ डिसीजन नहीं लिया, उन्होंने बात को आई गई कर दिया, ठीक है। तो वो जो महिला कर्मी थी, जो वुमेन एम्प्लॉयर थी, वो पुलिस के पास चली गई और उन्होंने FIR दर्ज करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे प्राथमिकी दर्ज हो गई, FIR दर्ज हो गई है। अब कंपनी डर गई। FIR दर्ज हो गई का मतलब क्या है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो अब इस चीज़ की सेंसिटिविटी और ग्रेविटी को लेते हुए कंपनी डर गई और कंपनी ने सोचा कि पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो ज़्यादा केस बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, वुमेन एम्प्लॉय को बुलाया नेगोशिएट करने के लिए कि भाई तुम आओ, चलो ठीक है बात करते हैं ना। तो उस नेगोशिएशन के अंदर उन्होंने उस महिला कर्मचारी को बहुत बड़ा अमाउंट रकम का रिश्वत में देने की बात करी। बोले कि हम आपको इतनी मोटी रकम एवज में देंगे, आप अपनी जो कंप्लेंट और आपने जो FIR लिखाई है उसको वापस ले लो और आप लिखित में ये दे दो कि ये जो हमारा एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है ना, इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मैंने ऐसे ही झूठी केस डाल दी थी। मतलब वो बोल रही हैं कि हम आपको पैसे दे रहे हैं और आप जो सेक्सुअल हरासमेंट का केस आपने डाला इसको पूरे केस को डिसमिस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा
क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है समझ आ गया आपको? एक कंपनी है जिसमें काफ़ी सारी वुमेन एम्प्लॉयज हैं, उसमें नया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव डाला है, कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो गई है, तो कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से प्रॉफिट है। कंपनी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को जाने नहीं देगी, वो बोलेगी कि भाई मिस्टर एक्स रहो क्योंकि हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो गई है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये मिस्टर एक्स जो है ये सेक्सुअल हरासमेंट के केस के अंदर इन पे रिपोर्ट करी गई है, FIR डाला गया है। अभी कंपनी उस केस को दबाने की कोशिश कर रही है, कंपनी बोल रही है कि नहीं, पैसे लेके मामला रफा दफा कर दो, हमें केस आगे नहीं बढ़ाना है। तो ऐसे में एथिकल इश्यूज क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कौन कौन से एथिकल इश्यूज हैं, और वो जो वुमेन एम्प्लॉय हैं उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 250 वर्ड्स में आपको ये आंसर लिखना है। तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं हमारे। सबसे पहले हमको एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व करने हैं, हमको देखना है कि इस पूरे मामले में क्या क्या एथिकल इश्यूज हैं, एंड देन वी हैव टू सी कि उस वुमेन एम्प्लॉय के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। नाउ जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं ना, तो वो हमेशा वर्स्ट एंड दी बेस्ट सारे लेते हैं। हम एक ऑप्शन ये भी कंसिडर करेंगे कि वो पैसे ले लेगी, हम दूसरा ऑप्शन ये भी कंसिडर करेंगे कि नहीं वो उसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। तो हम सारे ऑप्शंस इसमें कंसिडर करेंगे। एथिकल इश्यूज कौन कौन से इन्वॉल्व है उसमें। सबसे पहले देखो, ये हमारा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के फैक्ट्स क्या क्या हैं, क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस आया है। सबसे पहले केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस है बाय द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अब ये मार्केटिंग पॉइंट 1 सेक्सुअल हरासमेंट है, पॉइंट 2 इस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की इंपॉर्टेंस। अगर ये कोई नॉर्मल एम्प्लॉय होता जिसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो प्रोबेबली कंपनी एक्शन लेके इसको निकाल दी होती, लेकिन इस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की वजह से कंपनी का प्रॉफिट बहुत बन रहा है, तो कंपनी अपने लालच के अंदर इस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पे जो केस बन रहा है इसको रफा दफा करना चाह रही है। तो ये इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कंपनी के लिए। तो कंपनी, और दूसरा कंपनी की उदासीनता, कंपनी में इतनी ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं लेकिन फिर भी कंपनी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रही है, इस पर बिल्कुल उदासीनता के साथ इसको इग्नोर करे जा रही है केस को। अब ऊपर से कंपनी उसको प्रेशराइज कर रही है कि आप अपना केस विड्रॉल कर लो, हम आपको पैसे दे देंगे, राइट। तो ये फैक्ट्स हैं। और ऊपर से कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी को ये पता है कि अगर केस पुलिस में चला गया, इंक्वायरी हुई, अगर ये मीडिया में आ गया तो कंपनी का जो प्रॉफिट बन रहा है वो वापस से नीचे चला जाएगा, पूरी रेपुटेशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और दूसरा, केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस बहुत ही सीरियस एलिगेशंस होते हैं ये। अगर ये एक बार बन जाते हैं तो कंपनी की इमेज पे पूरा धब्बा सा लग जाता है। सो यहाँ पे कंपनी बहुत ही कंसर्न है कि उनकी इमेज ना खराब हो जाए और उनका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चला ना जाए। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे फैक्ट्स हैं। एथिकल इश्यूज क्या है? एथिकल इश्यूज को हम स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहले वुमेन एम्प्लॉयर, जो हमारे स्टेक होल्डर्स कौन कौन हुए इसमें, एक तो वुमेन एम्प्लॉयर खुद हो गई, ठीक है, जितनी भी एम्प्लॉयज हैं सारी। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बड़ा स्टेक होल्डर है, क्यों? क्योंकि ये इन्वॉल्व है। कंपनी का मैनेजमेंट, क्योंकि कंपनी सुन नहीं रही है, ना कंप्लेंट सुनी और FIR वापस लेने की बात कर रही है। उसके बाद अदर एम्प्लॉयज, कंपनी में जो बाकी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो सब। तो वुमेन एम्प्लॉय का एथिकल इशू क्या होगा कि यार देखो, हैंडलिंग मेंटल एग्नी एंड सोसाइटल प्रेशर इन परस्यूइंग द केस। कोई भी औरत अगर जाके सेक्सुअल हरासमेंट का केस डालती है तो डेफिनेटली उस पर सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा होता है। हम हमेशा वी ब्लेम द विक्टिम, ठीक है। तो इसमें उस पर मेंटल एग्नी तो है ही और सोसाइटल प्रेशर भी है, ये एक एथिकल इशू। दूसरा, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट इन नेगोशिएटिंग विद द कंपनी। अगर मान लो कि जिस औरत ने केस लगाया है वो औरत अगर वो पैसा ले लेती है तो क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म नहीं होगी? अगर वो किसी दबाव में भी आके ले लेती है तो भी जिंदगी भर उसके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि उसने ले लिया, क्योंकि फाइनली कोई एक औरत आगे आई है और उसने बाकी सारी महिलाओं के बिहाफ पे ये कंप्लेंट डाली है, ठीक है। अगर एक केस सॉल्व होता है तो सारी महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस सॉल्व हो जाएंगे। सो दिस इज इट। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का क्या है कि वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ सेव करना चाहेगा, ठीक है। उसका हो सकता है कि पास्ट रिकॉर्ड कैसा भी होगा, कुछ भी होगा, वो अपनी प्रोफेशनल यहाँ पे सेव करना चाह रहा है कि वो कैसे भी जो वुमेन एम्प्लॉय है उसको नेगोशिएट कर ले, पैसे देके दबा के किसी भी तरीके से उसको नेगोशिएट करके अपनी इनोसेंसी को प्रूव कर ले और बोल दी कि सर मैं तो हुई नहीं गिल्टी, मैंने कुछ करा ही नहीं। कंपनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एथिकल इशू क्या है कि वो डिग्निटी ऑफ वुमेन की टुवर्ड्स इनसेंसिटिव है। ही इज नॉट इवन टेकिंग फुल केयर, ही इज नॉट इवन लिसनिंग टू द वुमेन एम्प्लॉयज। तो ये उसका सबसे बड़ा इशू है कि ही इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स द डिग्निटी ऑफ वुमेन।
फिर ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज, गांधी जी के यहाँ पे हमने 7 sin वाला करा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। तो ये जो कंपनी मैनेजमेंट कर रही है ना, दिस इज डूइंग कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। नॉट जस्ट द वुमन एम्प्लॉय, एवरी एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी इज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी। तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनकी वैल्यूज को प्रिजर्व करना, ये कंपनी का ड्यूटी होता है। एंड इफ ही इज नॉट डूइंग दैट, अगर वो अपने प्रॉफिट को प्रायोरिटी बना रहा है, ह्यूमन वैल्यूज को प्रायोरिटी नहीं बना रहा है, तो दैट इज अ सीवियर केस। अदर एम्प्लॉयज का क्या है कि वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ अगर काम करते रहेंगे ना, तो उनका मॉरल कॉन्साइंस जो है वो हमेशा उनके अगेंस्ट रहेगा, वो कभी अपनी फुल मोरल के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ एथिकल इश्यूज उसमें इन्वॉल्व है। अब देखते हैं उस महिला के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपने केस को कंटिन्यू रखेगी, अपना फर्म स्टैंड रखेगी अगेंस्ट द कंपनी मैनेजमेंट। जो भी पैसे उसको ऑफर हो रहे हैं उसको टोटली रिजेक्ट कर देगी और वो बोलेगी कि नहीं, आपने नहीं सुना, मैंने FIR रजिस्टर करा दी, आई विल स्टैंड बाय माई चॉइस। ठीक है, तो वो उसने फेयर पॉइंट दिया था, वो पहले कंपनी मैनेजमेंट के पास गई थी कंप्लेंट लेके, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। नाउ शी हैज गॉन टू दी पुलिस, तो वो दिस वुड गिव हर ए फेयर चांस टू विन। ठीक है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट ऑफ लॉ में रख सकती है, उसकी अपनी मेंटल पीस रहेगी कि वो अपने लिए लड़ी, अपनी बाकी जो महिलाएं हैं उनके लिए भी लड़ी। सो शी विल बी इन पीस ऑफ मेंटल। तो ये हमारा मेरिट है, इसमें हमको मेरिट और डीमेरिट दोनों बताना है। तो ये हमारा मेरिट है। डीमेरिट में क्या होगा कि यार ये केसेस इतने इजी नहीं होते हैं। देखो, ठीक है, कंपनी बहुत बड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, कंपनी को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से प्रॉफिट हो रहा है, वो कुछ भी केसेस करके उस महिला पे अगला आरोप लगा सकता है कि यार ये ही ऐसी है, इसी ने झूठा आरोप लगाया है, हमने तो आज तक नहीं सुना। वो अपने एग्जीक्यूटिव को बचाने के लिए किसी स्टेप तक जा सकती है, वो उसको जॉब से निकाल सकते हैं, उसको प्रेशराइज कर सकते हैं, उसको मेंटली टॉर्चर कर सकते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें जो उसको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सारी डीमेरिट्स हैं उसकी। और दूसरा ये भी है कि अगर कंपनी जोर लगाती है, अगर कंपनी फॉल्स एविडेंसेस लेके आती है, तो वो महिला अपना केस हार भी सकती है। तो दैट इज ऑल्सो वन केस। तो ये सारे डीमेरिट्स हैं। लेकिन इसका मेरिट सबसे अच्छा क्या है कि वो अपने लिए लड़ रही है, वो अपनी जैसी महिलाओं के लिए लड़ रही है। दैट इज दी पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि यार वो कंपनी का नेगोशिएशन ऑफर ले ले कि अच्छा दे दो भाई पैसे, केस को विड्रॉ कर दे। अगर वो ऐसा करती है तो वो जितनी भी हमने पोजीशंस डिस्कस करी ना कि उसकी मेंटल पीस को हरास कर सकते हैं, उसको मेंटली हरास कर सकते हैं, उसको नौकरी से निकाल सकते हैं, उस पर एलिगेशंस लगा सकते हैं उल्टा, उन सब से बच जाएगी और कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में उसको किसी भी तरह का टॉर्चर नहीं होगा। तो दैट इज वन, और उसको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज अ मेरिट ऑफ दिस केस। लेकिन हमको ये मेरिट पसंद नहीं है, हमको ये मेरिट बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। फिर हम इसकी डीमेरिट की भी बात करेंगे। डीमेरिट में क्या होगा कि यार तुम्हारा कॉन्शियस उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुमने मॉनेटरी गेन्स, तुमने कुछ पैसों के लिए अपने जमीर को बेच दिया, ये चीज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच दी, ये चीज हमको रात को सोने नहीं देगी, तो ये हम काम कर नहीं सकते। और वो आज के बाद कभी भी खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाएगी। ठीक है, और बाकी जो महिलाएं हैं जिनके लिए उसने स्टैंड लिया है उनके लिए भी स्टैंड नहीं ले पाएगी, उनको भी वो फेल कर देगी। तो ये हमारे डीमेरिट्स हैं, पर हमको ये पसंद नहीं है, हम इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन लिखेंगे हम सारे ऑप्शंस। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि वो कंपनी से डिजाइन कर दे, छोड़ो भाई ठीक है जो भी है, जैसी भी है इस कंपनी की सिचुएशन, अपने को क्या, अपन दूसरी कंपनी में चलते हैं और वो अपने दूसरे करियर अपॉर्चुनिटीज पे करेंगी। तो अगर वो ऐसा करती है तो ऐसे मामले में मेरिट क्या रहेगी कि वो जितने भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ रही है सेक्सुअल हरासमेंट के केस की वजह से, उन सबको अवॉइड कर सकती है और अपने नए करियर पे ध्यान दे सकती है, एंड मोस्ट पॉसिबली उसका नया करियर अच्छा चल जाए। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि उसको जो सेक्सुअल हरासमेंट के स्कार्स हैं वो जिंदगी भर उसको हॉन्ट करेंगे, और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि जहां वो नया काम करने जाएगी वहां पे कोई सेक्सुअल हरासर नहीं होगा, राइट? और अगर वो खुद को डिनायल ऑफ जस्टिस करती है, देन डू यू थिंक शी विल एवर बी इन पीस विद हर सेल्फ? आई डोंट थिंक सो, शी विल एवर बी इन पीस विद हर सेल्फ। तो ये इसकी डीमेरिट्स हैं। तो ये भी नहीं करना है कि भाई कंपनी छोड़ दो, ठीक है जो भी इस कंपनी में हो रहा है अपने को क्या, नहीं, हमको ये भी नहीं करना। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल क्या है कि हम अपने लिए स्टैंड करेंगे, हम वो पैसे नहीं लेंगे। हमने कंपनी मैनेजमेंट को ऑफर करा था कि आप अपने हिसाब पे टेकल करो, आपने नहीं करा, अभी बात पुलिस पे चली गई है, तो हम अभी नेगोशिएशन नहीं करेंगे। और वो वुमेन एम्प्लॉय एक लीडरशिप का रोल प्ले कर सकती है, एंड डेफिनेटली वो अकेली नहीं होगी ना जिसपे सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा होगा।
वो अपने साथ सारी महिलाओं को ले सकती है और बाकी महिलाओं की एक वॉइस बन सकती है। ये उसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आगे आए और अपना एक एग्जाम्पलरी बिहेवियर दिखाएं। ना सिर्फ ये उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन देगा बल्कि उसके कॉन्फिडेंस और उसकी इनर स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेगा। इसके साथ ही देखो ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी ना कि जब हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं तो हमको ना क्वेश्चन का सिर्फ मेन पॉइंट नहीं बल्कि उसकी पूरा मतलब बेसिक पॉइंट क्या है, इसके अंदर अपने को पूरा मेन टॉपिक क्या है कि कंपनी ना फॉल्टी है, कंपनी ऐसी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस पे एक्शन नहीं ले रही है, और दूसरा उसका जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो प्रॉब्लमेटिक है। तो हमको ना सिर्फ उस वुमेन के ऑप्शन पे बल्कि अपने को पूरी समस्या पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम देखो केस स्टडीज आपकी पूरी कंप्लीट तभी बनेगी जब आप पूरी केस को सोल्व करोगे। सिर्फ महिला पे फोकस हमको करना है लेकिन उसके आसपास में जो बड़ी समस्या क्या है, ठीक है, बड़ा एस्पेक्ट क्या है उसको हमको देखना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यार कंपनी का फॉल्ट है इसमें, ठीक है, कंपनी अपने प्रॉफिट का मोटिव रख रही है, कंपनी अपने प्रॉफिट का सोच रही है, वो ये चाह रही है कि मैं अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को बचा लूं, बल्कि जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस इस पे लग रहे हैं इसको तो आया गया कर देंगे, कोई बात नहीं, ये तो बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट बड़ी बात है, उसके लिए डिग्निटी ऑफ वुमेन बड़ी बात ना होकर प्रॉफिट बड़ी बात है। और दूसरा वो ही इज नॉट फॉर्मिंग द इंटरनल, देखो हर कंपनी जहाँ पे भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं वहाँ पे एक सेक्सुअल हरासमेंट का इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनता है अंडर दी सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे उसको मैनेजमेंट, और ये जो कमेटी होती है ये इनको मैंडेटरी होता है कि आपको विद इन टाइम फ्रेम एक्शन लेना पड़ेगा उस पर्सन के अगेंस्ट जिसके खिलाफ केसेस आए, तो यू हैव टू टेक एक्शंस ऑल्सो। तो अगर वो एक्शन नहीं ले रहा है और उसके पास तो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी भी नहीं है, सो दैट इज अगेन अ वेरी सीरियस एलिगेशंस। तो हम इस चीज़ पे भी फोकस करेंगे कि अभी एज अ वुमेन तो आप तो क्या करोगे, यू विल ऑल्सो राइट दिस पॉइंट ऑल्सो। तो यहाँ पे हम एंड कैसे करेंगे कि गांधी जी का जो 7 सिंस हैं, ठीक है, उसमें कॉमर्स विदाउट मोरालिटी एक सिन था। तो उन्होंने क्या बोला था कि जो अगर आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान नहीं रखते हो, इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन, इफ़ यू डोंट हैव रिस्पेक्ट फॉर द वर्क कल्चर एथिक्स, जेंडर इक्वालिटी, तो आपका कॉमर्स, आपका जो व्यापार है वो बिना सदाचार के है, विदाउट मोरालिटी है। और ये किसी इंडिविजुअल का फॉल्ट नहीं है। हम ये देखो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव तो फॉल्टी है ही, लेकिन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के जितना और उससे ज़्यादा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन फॉल्टी है, क्योंकि इवन दो आफ्टर नोविंग कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा बंदा काम कर रहा है और हम उसको काम करने दे रहे हैं, और ना सिर्फ काम करने दे रहे हैं, हम तो उसे बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो ये इंडिविजुअल का फॉल्ट ना होके पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फॉल्ट है कि वो ऐसी वैल्यूज़ को वैल्यू नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन का पूरा आंसर होगा। दोनों आंसर कर दिए हमने कि इस केस में एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे उनको डिस्कस करा हमने, और उसके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल थे। नाउ इफ़ यू थिंक कि शी हैज़ मोर ऑप्शंस अवेलेबल तो आप उनको भी लिखो और उनकी मेरिट और डीमेरिट उसमें लिख दो कि ये ऑप्शन इसलिए सही है और ये ऑप्शन इसलिए सही नहीं है। यू कैन राइट एज मेनी एज ऑप्शंस, बस टाइम का ध्यान रखना है और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, बाकी आप ऑप्शंस लिख सकते हो। केस स्टडी के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ट्राई राइटिंग दोज क्वेश्चंस फ्रॉम योर ओन एंड सेंड इट टू मी ऑन माई इंस्टा पेज little_simple_buddha, या फिर आप doubts.studyiq@gmail.com पे भी भेज सकते हो। इसका जो PDF है आप मेरे इंस्टा पे बायो में मैंने गूगल ड्राइव का एक लिंक देके रखा है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। एंड दैट इज़ इट फॉर द केस स्टडी। कैसा लगा आपको ये केस स्टडी, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन या फिर मेरे इंस्टा पे बता दीजिए, एनीवेयर। आई वुड अप्रिशिएट योर comments, I would appreciate your feedbacks a lot, and thank you very much. I'll see you guys in the next question. Till then, be happy. Jai Hind.